साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, आसाम में जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप और लगातार कूटनीति और राजनीति भी है, वो चरम पे होती जा रही है। अभी आप देखिए ना, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां निर्णायक भूमिका में है, उससे साफ साफ घबराहट जो है वो आपको दिख रहा होगा भारतीय जनता पार्टी में, और झारखंड की सहयोगी रही, गठबंधन की सहयोगी रही कांग्रेस में भी। अब आप देखिए जिस तरह से कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्टार लीडर है कल्पना सोरेन, उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि आप रास्ता रोक सकते हैं लेकिन जनता का इरादा नहीं रोक सकते, आप हेलीकॉप्टर रोक सकते हैं लेकिन लोगों का समर्थन नहीं रोक सकते। इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है वहां की। अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आसाम में निर्णायक भूमिका में रहेगी। इस पर ही हम आगे चर्चा करेंगे कि अब मतदान के पहले कौन सा फाइनल दाव पेच जो है वो हो रहा है, और उसके साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां क्या नई क्रांति पैदा की है। आप फ्रेम में हमारे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सहरोज कंवर जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और अब आखिर के घंटे में आपको क्या लगता है सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के? ये तो तय है, जैसे भीड़ उमड़ रही है जेएमएम और के लीडर जो दो स्टार है, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभाओं में जी, जिससे बेचैनी है, घबराहट है। आपने कांग्रेस का भी नाम लिया, ठीक है, लेकिन कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती है, सत्ता में नहीं है जी, कांग्रेस। सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। कौन है? डबल इंजन सरकार। मुझे नीरज का एक पंक्ति याद आती है, बहुत बड़े कवि हुए जिनकी एक पंक्ति है कि वो बार देखते रहे कारवां गुजर गया। हाँ, कि अंतिम घर संसार में है सबका शमशान। अंतिम घर संसार में है सबका शमशान, फिर इस माटी महल पर क्यों इतना अभिमान। सब कुछ धरा रह जाएगा जी। बहुत बड़ा सिकंदर हुआ, बड़ा साम्राज्यवादी राजा था, है ना, कहता था सारी दुनिया को हम फतेह कर लेंगे। जब मरा तो उसने कहा था कि मेरे जनाजे में दोनों हाथ बाहर कर देना। लोगों ने पूछा क्यों? बोला इसलिए कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना जी। तो वैसे एक और शेर है कि किसी उर्दू शायर ने कहा है कि तुमसे पहले भी जो शख्स यहाँ तख्त नशीस था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो हमारे साहब लोगों को खुदा नहीं हो जाना चाहिए जी। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको प्लेइंग फील्ड चाहिए, बराबर चाहिए, पहलर चाहिए चुनाव में। चुनने वाली जनता है, चुनने वाली जनता है जी। मैं और सब खेलों की बात नहीं कर रहा हूँ। आरोप तो लोग ये भी लगाते हैं कि चुनाव आयोग खेला करता है, मशीनें खेला करती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सब चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन के इस्तेमाल, आपने जिक्र किया कल्पना सोरेन का, कल कल्पना सोरेन को 2-3 जगह चुनावी सभा करनी थी, लेकिन उनको जो है खुमटई नाहरकटिया में जगह नहीं मिले। हेलीकॉप्टर वाला नहीं उतर सकेगा, हेलीपैड नहीं बना सकते हैं। अब कोई भी कारण एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे? अब क्या करें? वो भाई नहीं जा सकी वहां, तो वो जो कहीं मार्गेरिटा की वो भी गाड़ी के रास्ते से। तब क्या करें? ये फिर सूचना मिली कि सोची थी कि वहां से हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे। तो खेत में उतर कर कल जनता को संबोधित करना पड़ा, और एक तरह से सरकार को ही हड़काया। जो आपने बात कही कि भैया हेलीकॉप्टर रोक सकते हो, रास्ता रोक सकते हो, जनता के इरादे, जनता का आक्रोश जो फूटेगा, हाँ, तो जब आक्रोश फूटेगा तो आपको भी ले डूबेगा साहब। इशारा सीधे हेमंत सरकार की तरफ था। तो घबराहट दिख रही है क्या? तो ये घबराहट ही है ना, तो और क्या है बताइए? आप नहीं जाने दे रहे हैं, और आज वही हुआ हेमंत सोरेन के साथ। बहाने आप कुछ भी कीजिए, मैं सबको मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, सब बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सबको खुला स्पेस मिलना चाहिए ना। चुनाव एक की ये ड्यूटी है, ये किसी एक के लिए दूसरे का रास्ता रोक देंगे, ये तो गलत बात, ये तो पारदर्शिता नहीं कही जाएगी ना। और रोंगो नदी उनको सभा करनी थी, हेमंत सोरेन को नहीं जाने दे गया। तो अब क्या करें? वही पैटर्न अपनाया उन्होंने कि फोन से जनता को संबोधित किया। अब फोन से संबोधित करने वो बात नहीं है, तो जो आई कांटेक्ट होता है हो पाता है? नहीं हो पाता है। इससे कुछ हो जाएगा नहीं। फिर और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि और एंटी भाजपा माहौल हो जाए, नहीं, और जेएमएम के पक्ष में हो जाए। आपका क्या कहना है सर कि यहाँ भी चुनाव आयोग जो है वो
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर क्या रहे कहा जाता है इसको भाई? जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, सरकार किसकी है वहां पे? ममता सरकार। जी। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? तो आपका कहना है हेलीकॉप्टर सिर्फ एक ही जगह उड़ेगा, एक ही हाँ पार्टी सही के बात, लिए उड़ेगा? सबके लिए यही मेरा कहना जी। है ना। समान प्लेइंग फील्ड कहा जाता है मुहावरा आजकल, कि सबको दीजिए ना खेलने का मौका, दीजिए ना, लोकतंत्र है, चुनाव है। वो स्पेस जो कहते हैं। हाँ स्पेस, जी। तो किसी एक को दीजिएगा, एक को नहीं दीजिएगा। लेकिन वही बात याद है कि आप इरादे को नहीं तोड़ सकते। फिर मुझे पंक्ति आज बहुत याद आ रही है, निरंजन श्रोत्री हुए हैं जी। कवि, जी। उनकी कविता है कि आप परिंदे के पर काट सकते हैं, आप परिंदे के पर काट सकते हैं, लेकिन कैसे काटेंगे उत्कंठा जहां से जन्म लेते हैं पर। जी, उत्कंठा को तो आप नहीं बंद कर सकते, पर कुतर सकते हैं, लेकिन जब उत्कंठा जम लेगी तो हौसला जब होगा जी। तो आत्मविश्वास आएगा। फिर मुझे लगता है कि फिर आपके खिलाफ ही जनता आएगी ना, कि भाई हमारे नेता के साथ ऐसा हो रहा है। जो नहीं होना होगा और जनता मैसेज जाएगा उनके लोगों के बीच में, जो आदिवासी वहां, जो ट्राइब्स है वहां, सबके बीच में, अरे हमारे नेता को रोक दिया, सभा नहीं करने दिया गया। वो भी निर्णायक आवर जो चल रहा है। हाँ ये कहते हैं ना लास्ट आवर, जी, लास्ट आवर में कहते हैं। हाँ, और आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये तो होगा ना। सीधी सी बात है, बौखलाहट है, घबराहट है। हम चाहते हैं कि उन्होंने फिर फोन पर कहा क्या जी, ये पब्लिक को सुनवा दिया जाए। उन्होंने क्या तर्क रखे और क्या कहा। कल जैसा कल्पना सोरेन, हालांकि बहुत शालीनता से बोलती हैं, प्यार प्यार से सारी बातें कह देगी, तो ये तो एग्रेशन में भी रहते हैं हेमंत सोरेन। तो कैसे गुस्सा फूटा है व्यूअर्स, आप खुद देखिए हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। देखिए, अभी हम लोग रंगो नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाने की वजह से हम सभी लोगों का हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया और हम लोग को जहां है वहीं पर रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। और बड़ा ही विचित्र है, आज हमारे प्रचार को इन लोगों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से ठप करने का ये प्रयास किया। प्रधानमंत्री अपने कुर्सी और अपने ताकत के बल पर सभी राजनीतिक दलों को इसी तरीके से चुनाव के अंतिम चरण पे जब सभी लोग बहुत रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, इनका प्रचार प्रसार कैसे कम हो, ये अपने शब्द का उपयोग करते हैं। आज आपके बीच में हम नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जोश में कोई कमजोरी ना हो और किसी भी तरीके का हमें डराने का जो प्रयास हो, उस डर को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ये लोग इन प्रकार चुनाव जीतने का हमेशा से प्रयास किया है। कभी वोट चोरी करके चुनाव जीतना या फिर हमें चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोकना। लेकिन आप सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे, पहली बार असम की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम रखा है और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने मिलकर आज यहाँ के आदिवासी, किसान, मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। आज इसको लेकर के हम लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मैदान में है और आज आपके हक हकूक की लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी में हैं। इसके लिए राजनीतिक ताकत मजबूत करना बहुत ही जरूरी है और इसलिए गंगा नदी के सभी माननीय जितने भी हमारे मतदाता हैं, आप सब लोग, आप चुनाव बहुत करीब आ चुका है, आप सभी लोगों से आग्रह है और निवेदन करने हम लोग आए हैं। हम लोग वीर भूमि से आते हैं और हमें हक अधिकार कैसे लड़ा जाता है, कैसे लिया जाता है, हम लोगों से बढ़िया कोई नहीं जानता। और इसलिए आप लोग के बीच की जो समस्या है, इसको पहले चरण में लेते हुए आपके असम के जितने भी चाय बागान के क्षेत्र हैं, इसको हम लोगों ने चुना है। और बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज चाय बागान में जो समस्या है, बिजली का, पानी का, पक्का मकान का, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का मजदूरी का, आदिवासियों का आदिवासी के दर्जा का, ये बरसों बरस से क्यों लंबित है, मुझे समझ से परे है। बना था
जब बंगाल नहीं बना था, जब उड़ीसा नहीं बना था, और जब आज असम बन गया, बिहार बन गया, झारखंड बन गया, उड़ीसा बन गया, वहाँ का आदिवासी आदिवासी बन गया और यहाँ के आदिवासी आदिवासी नहीं बन पाए। ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ा सुनिश्चित तरीके से हमें अलग थलग यहाँ असम में रखा है। लेकिन आपको नहीं मालूम, चाय बागान में हमारे आदिवासी किसान की संख्या इतनी है, अगर आप लोगों ने एक साथ एक मंच पर एक छाता के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए तो आप असम की कोई भी सरकार हो, आपके आदेश पर वो उठेगा और आपके आदेश पर ही बैठेगा। इतनी ताकत है आप में। आज आपकी इस ताकत को पहचानने के लिए, इस ताकत को एकत्रित करने के लिए आज असम में हम लोग आपके बीच में आए हैं, ताकि आप जो बरसों बरस से, सदियों से जो आप हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हक अधिकार आपको मिल सके। बड़ा ही शर्म लगता है कि असम के चाय बागान के लोगों को 250 रुपये मजदूरी मिलता है, जबकि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मजदूरी आज 250 रुपया मिलता हो। सभी जगह कम से कम 500 रुपया मजदूरी मिलता है। और आज आपके वोट खरीदने के लिए महिलाओं के खाते में 9,000 रुपया दिया जा रहा है। ये 9,000 रुपया अगले 5 साल तक आपको गुलामी बनाने के लिए इन लोगों ने दिया है। 5 साल में एक बार 9,000, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्या 9,000 रुपया 5 साल किसी का चलेगा? कभी नहीं चल सकता। आज 250 रुपया में आप लोग कैसे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। क्या खाते हैं, क्या आप रखेंगे, क्या घर चलाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या बीमारी में इलाज कराएंगे, क्या होगा आपके 250 रुपया में? आज इसीलिए आपका न्यूनतम मजदूरी कैसे 500 रुपया हो, ये हमें पता है। और आप हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसे नीतियों का निर्धारण करवाने का काम करेंगे जहां आपको 250 रुपया से 500 रुपया न्यूनतम मजदूरी आपको मिले। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम आपके बीच में नहीं पहुंचने का हमें बहुत तकलीफ है। लेकिन आज इससे मनोबल घटाने का जरूरत नहीं है। आज हमारे सिपाही आपके बीच में हैं, आज नहीं कल हम आपके बीच में जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अपनी ताकत को पहचानिए, एकजुट रहिए और अपने हक हकूक की लड़ाई को आगे अंजाम तक पहुंचाने का काम कीजिए। आज असम की जो स्थिति है, मैं आपके गांव में, आपके चाय बागानों में, आपके घरों में जाने का मुझे मौका मिला। ऐसा बुरा हाल मैंने अलग किसी दूसरे राज्यों में कभी नहीं देखा। और आज आपके इस असम के हालात, यहाँ के आदिवासियों के हालात को देखकर मुझे निश्चित रूप से बहुत ही तकलीफ और असहाय महसूस हो रहा है। आज हम लोग जिस राज्य से आते हैं वो वीर भूमि है। आज हम लोग हर चीज लड़ाई संघर्ष करके हमने पाया है। आप जैसे आदिवासियों की ताकत से, आप जैसे किसानों की ताकत से, आप जैसे मजदूरों की ताकत से हम लोगों ने अलग राज बनाया इस देश के अंदर। आप जैसे लोगों की ताकत से हम लोग अपने आबुआ सरकार चलाते हैं। आज झारखंड में जाके देखें, हर किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के चेहरे में मुस्कान होता है। लेकिन आज यहाँ असम के राज्य में देख रहा हूँ, यहाँ पीने का साफ पानी नहीं, यहाँ रहने का पक्का मकान नहीं, यहाँ पर सड़कों की हालत बद से बदतर है। आपके कंधे पर पूरा चाय बागान है। असम की पहचान चाय बागान से है। असम की अर्थव्यवस्था चाय बागानों पर है। लेकिन यहाँ के किसान, आदिवासी दिन ब दिन आप सब लोग बेहाल होते जा रहे हैं। ये 250 रुपये ये है आपको वेतन मिलता है, जिससे आप 1 किलो नमक भी ना खरीद पाए बढ़िया वाला। आप अगर बाजार में जाएंगे, अच्छा क्वालिटी का आप जहर लेंगे तो 250 रुपये में वो जहर नहीं आएगा। और वो ऐसा जहर मिलेगा कि जिस जहर से कोई आदमी ना मर सकता है ना जी सकता है। आज इसीलिए हमें लगता है ये राज्य की सरकारों ने आप सभी चाय बागान में रहने वाले आदिवासी किसानों को ना जीने के लिए छोड़ा, ना मरने के लिए छोड़ा है। और निश्चित रूप से यही हालत हम लोगों की रही तो जिस तरीके से हम पुरखा बाय पुरखा हम लोग मजदूरी और भेजा कुली का काम करते रहे हैं हमारे पूर्वज, उसी प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ी भी करती रहेगी। अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना है,
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना है, IAS, IPS बनाना है, तो आपको अपना ताकत एकजुट होकर के अपना अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से हेमंत सोरेन का जो एक आक्रोश है वो उबल कर आ रहा है, और ये हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये चुनाव है, और चुनाव में जहां एक कोई दल हो तो वहीं दूसरे दल को भी उतना ही अधिकार और उतना ही एक अपना स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी बातों को रखने का। हालांकि देखिए, अभी 11th आवर जिसको कहते हैं वो चल रहा है, क्योंकि 9 तारीख को मतदान होना है, और बहुत जल्द ही जो चुनावी सभाएं हैं ये समाप्त होनी है, और जनता को भी अब चुनना है कि वहां सरकार किसकी होगी, और इसमें हेमंत सोरेन कितने निर्णायक होंगे, ये भी आने वाले वक्त पे है। आज के लिए साथियों इतना ही, चलते हैं। जाते जाते आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, वीडियो को हमारे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।